गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी में। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए थे 3 मार्च शिफ्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ए बी और सी अकेले एक काम को ए 24 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। सो पहले हम इसे नोट कर लेंगे कि ए बी और सी तीन लोग हैं। ए 24 दिन में कर रहा है काम कंप्लीट, बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है और सी 12 दिन में। ये तीनों वैल्यू का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 24, 15, 12 का एलसीएम आ जाता है 120। ये 120 हमारा टोटल वर्क हो गया। 120 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। ये 5, 8, 10 ये ए बी और सी की एफिशिएंसी है। अब आगे हमें दिया है कि बी और सी काम को 3 दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ काम ए को अकेले करना पड़ता है। तो ए अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो पहले हमें बी और सी ने 3 दिन में कितना काम करे वो निकालना पड़ेगा। तो बी प्लस सी इंटू 3, बी प्लस सी कितना आ गया 8 + 10 इंटू 3, इन्हें 18 इंटू 3। सो बी और सी का वर्क आ गया हमारे पास 54। अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है जो ए को करने का है। तो रिमेनिंग वर्क आ गया टोटल वर्क माइनस वर्क डन बाय बी एंड सी। टोटल वर्क हमारे पास है 120, बी और सी ने कितना काम करे 54। सब स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास 66 वैल्यू आ जाती है। 66 इतना वर्क बचा है जितना ए को करना है। तो नंबर ऑफ डेज हमें ए के कैसे निकालेंगे। ये रिमेनिंग वर्क को 66 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी दी है हमें 5, तो 66/5। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखना चाहे तो 13/1/5। 13/1/5 इतने दिनों में ए एक काम को कंप्लीट करेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है 6 tan A = 5। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि tan A = 5/6। अब हमें ये साइन और कॉस के फॉर्म में दी है इक्वेशन, जो कि जिसकी वैल्यू पता नहीं। इसे हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे, cos A से। सो हमारा जो इक्वेशन है वह सिंप्लीफाई हो जाता है 8 tan A -4 अपॉन 1 + 2 tan A। इसमें tan A की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 8 × 5/6 -4 अपॉन 1 + 2 × 5/6। 2 से 3 टाइम्स, 2 3 ज़ा 2, 4 ज़ा। तो हमारे पास आ गया 4 5 ज़ा 20 -3 × 4 12 अपॉन 3। नीचे आ गया 3 + 5 अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 8, नीचे भी 8। यानी हमारा आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया है x माइनस वाई इक्वल 4, एक्स वाई की वैल्यू 45 दी है और x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि a माइनस बी द होल क्यूब। वो फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। हमें फाइंड आउट करने बोला ये वाला पार्ट। a माइनस बी की क्यूब कितने हो गए, मतलब 4 की क्यूब। ये फाइंड आउट करना है हमें, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 45 और a माइनस बी तो हमें दिया है 4। अब इतने पार्ट को हम कैसे जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है 45 का डबल क्या होता है 90, मतलब 92 सा 90 का डबल आ गया 180। 180 का 3 टाइम्स हमें करना है, मतलब 540 आ गया। और यहाँ हमें 4 का क्यूब तो पता ही है 64 होता है। तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस माइनस 40 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 40 प्लस 540। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 604, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें सर्कुलर गार्डन दी है, उसका रेडियस है 42 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, उसका रेडियस है 42 मीटर, यानी आर की वैल्यू दी है 42 मीटर। हमें उसके 8 राउंड लगाने हैं। एक राउंड यानी होल सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है 2πr। लेकिन हमें एक राउंड नहीं 8 राउंड लगाना है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमें दिया है 42 इंटू 8 7 6 44 इंटू 8 48। सो हमारा ये आ जाता आंसर 2112 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक पर्सन कोई आर्टिकल को 10% बिलो कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, लेकिन अगर उसने ₹332 ज़्यादा पे अगर बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालने वाला है। मतलब एक सीपी हम रेशियो फॉर्मेट में करेंगे इसे, एक सीपी हो और एक एसपी है। 10% बिलो मतलब 10% की वैल्यू क्या हो गई 1/10। बिलो मतलब 10 से एक कम 9 हो जाएंगे, इन्हें 10 से एक कम करके 9 हो गई वैल्यू। लेकिन अगर वो 332 इतने अमाउंट ऐड करके अगर बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। मतलब 20% की वैल्यू हो गई, 20% की वैल्यू है 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी 6, यानी 5 से वैल्यू 6 हो रही है। अब ये हमें दोनों रेशियो को इक्वल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल ये बन जाता है 10 to 9 एंड 10 to 12। 332 मोर, यानी 9 से 12 कितना हो रहा है 3 हो रहा है ज़्यादा। 3 की वैल्यू हमें दी है, ये 3 है 332, लेकिन हमारे को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालने बोला है। ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गई और ये ओरिजिनल हो गई। जब 3 की वैल्यू 332 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई
996, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी मेथड से आप करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये साइन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। पहले हम नंबर्स लिख लेते विदाउट साइन। 42, 12, 3, 8, 2, 15 और डिनोमिनेटर में है 8, 2, 4, 9 एंड 3। सो हमें पहले दिया है कि प्लस, जहाँ प्लस लिखा है मतलब वहाँ माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। तो प्लस का लिखा था, एक 15 के पहले प्लस था तो उसको माइनस कर देंगे, 4 के बाद प्लस था तो उसको भी माइनस कर देंगे, फिर माइनस प्लस होना चाहिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। 12 के पहले हो गया, 4 के पहले 1 हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन होना चाहिए, जहाँ मल्टीप्लिकेशन वहाँ डिवीजन लगा देंगे, 3 के पहले और 2 के पहले, और डिवीजन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन 3 के पहले जो ये है ये साइन मल्टीप्लिकेशन हो गया, 8 के पहले भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 3 और 8 के बीच में प्लस था, प्लस यानी माइनस होना चाहिए। सो 8 को 2 से डिवाइड कर तो 4 आ जाएंगे, 12 को 3 से करें तो वो भी 4 आ जाएंगे, 8 2 से 16 हो गया, 9 3 से 27 हो गया, 42 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 15 अपन नीचे आ जा रहा है, 4 प्लस 4 माइनस 27, 42 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 15 हो गया, माइनस 31, 42 प्लस 4 46 हो गया, उसको सिम्प्लीफाई करें तो 15 आ जाएंगे, और नीचे 27 में से 8 घटाए तो 19 आ जाएंगे, लेकिन वो घटा रहे हैं माइनस 27 से तो माइनस के साइन आ गया, तो माइनस 15/19 ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया है एक सर्कल है, उसमें 3 पॉइंट है ए बी सी। एक सर्कल पहले हम बना लेंगे, उसमें 3 पॉइंट हो गए, एक ए, बी और सी। सो 2 कॉर्ड है ए बी और ए सी, एक ए से बी एक कॉर्ड होगी, दूसरी ए से सी होगी, सेंटर आ गया ओ। तो ए बी कॉर्ड ए बी सबटेंड कर रही है एंगल 110 डिग्री, मतलब बी ओ ए ये 110 डिग्री हो गया। सिमिलरली ए सी सबटेंड कर रही है 130 डिग्री, मतलब ए ओ सी हो गया 130। सो हम ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 360, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 360। ए ओ सी की वैल्यू हमें दिए हैं 130 डिग्री, ए ओ बी की वैल्यू दी है हमें 110 डिग्री। 360 में से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, एंगल बी ओ सी हमें मिल जाएगा, 360 माइनस 130 प्लस 110 कितना आ गया 240, यानी एंगल बी ओ सी आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। लेकिन हमें एंगल बी ओ सी नहीं पूछा, हमारा एंगल बी ए सी पूछा है।
एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल बी ए सी कैसा आएगा? एंगल बी ए सी कुछ नहीं, बस बी ओ सी का आधा है, एंगल बी ओ सी बाई 2। मतलब 120/2 यानी 60 हमारी वैल्यू हो गई, आंसर 60 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। एक ट्रेन क्रॉस कर रही है पोल को 12 सेकंड में। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगाती है, लेकिन अगर ब्रिज की लेंथ है 170 मीटर तो वो 36 सेकंड लगाती है ना, t + 170 ये हो गया 36 सेकंड। तो यहाँ हम कितना ज़्यादा सेकंड लगा रहे हैं? 24 सेकंड। 24 सेकंड की ये वैल्यू है 170। मीटर। यहाँ से हम 1 सेकंड निकाल सकते हैं। 1 सेकंड कितना आ जाएगा? 170/24 मीटर। लेकिन हमारे को ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो ये हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई, लेकिन हमारे को ऑप्शन है km/h में। तो 170/24 मीटर पर सेकेंड, इसको हम km/h के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 170, 34 टाइम्स, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, सॉरी 6 4 ज़ा 24। यानी 34 × 3/4, 2 टाइम्स 17, 17 3 ज़ा 51/2, 51/2 यानी 25.5 km/h। ये आंसर होगा 25.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे को, एक स्कूल में 640 स्टूडेंट है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है हमें 5:3। सो एक स्कूल है 640 स्टूडेंट का, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें दिया है 5:3। 5:3 यानी 8 की वैल्यू है 640, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई? 80, या 5 की वैल्यू 400 और 3 की वैल्यू 240, यानी 5 × 80 400, 3 × 80 240। फिर आगे बोल रहा है कि अगर 30 गर्ल ज़्यादा हम ऐड करते हैं, इन्हें 240 में 30 गर्ल ज़्यादा ऐड हो जाती है, तो ये आ जाता है 270। तो जो नया रेशियो बनेगा बॉयज़ और गर्ल्स का वो 14:9 होना चाहिए। 14:9 बनाना है हमें, 14:9 मतलब 9 की वैल्यू हो गई 270, इन्हें इंटू 30, तो वैसे 14 × 30 हम करेंगे तो आ जाएगा 420। इन्हें 400 से कितने ज़्यादा है? 20 ज़्यादा करें तो हम 420 पे आ जाते हैं, मतलब हमने कितने बॉयज़ ऐड करे? 20 बॉयज़, तो 20 बॉयज़ ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे
अब ऐसा क्वेश्चन कभी आया, ऐसा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है वैसे। आप इसमें बस ए बी और सी को इक्वल मान लीजिए और उन्हें ज़ीरो के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर मान सकते, 1 2 3, जैसे कि हम 1 मानते, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1, आंसर हमारा आ गया 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमें दिया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 40% से इंक्रीज कर दे और ब्रेथ 20% से, तो एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज आएंगे, x%। तो x की वैल्यू हमें निकालना है। 40% के हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि वो होता है 2/5, और 20% का फ्रैक्शन हमें पीछे देखे थे कि 1/5 होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 20% का डबल 40% 2/5 हो जाता है फ्रैक्शन। तो हमें लेंथ दिए, लेंथ 40% इंक्रीज हो रही है, मतलब 5 से 2 इंक्रीज होके 7 हो जा रही है, 5:7। और ब्रेथ वो लेकिन डिक्रीज हो रही है, मतलब 5 से 1 कम होके 4 हो जा रही है, या 5 से 4 हो जा रही है। एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम इधर वही कर देते, 5 × 5 25 हो गया, तो 7 4 28, यानी कितना 3 बढ़ रही है, मगर 3 25 पे बढ़ रही है। हमें 100 चाहिए, 100 पे कितने बढ़ेंगे 12, 12% ये आंसर आ गया हमारा। तो x की वैल्यू हो गई 12। अगले क्वेश्चन में चलिए। अब हमें दिया है कि 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 दिए। तो पहले 5 नंबर वो 7 टाइम्स है 6 नंबर का। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 6 नंबर x है, तो ये 5 नंबर का जो सम है वो 7x हो गया, टोटल सम कितना आ गया 8x। तो इसका जो एवरेज है वो 136 है। एवरेज कब आएगा, जब हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर कितने हमारे 6 नंबर है, यानी 6 से डिवाइड करेंगे। 8 से इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाता है 1 ज़ा 7 ज़ा 17 × 6 आता है 102। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये संख्या है 10005x4, x की वैल्यू बताना है, और ये संख्या 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल कब होते हैं, जब आखिर के 3 डिजिट वो 8 से जाना चाहिए। तो हम एक एक ऑप्शन लगा के देख सकते हैं इसमें। 514 जैसे अगर 1 है तो वो 8 से जाएगा क्या, 8 6 ज़ा 48 34 नहीं जाता है। 504 8 6 ज़ा 8 3 ज़ा, तो 0 हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। a प्लस बी 45 है। आप इसमें कोई भी एक को अगर 0 मान लिए, तो फॉर एग्जांपल b को 0 मान लिए, a को 45, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 45। लेकिन हमारे को इसमें वो वैल्यू पुट करनी है, तो 2 × 1 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 × 1 प्लस tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो 2 × 2 यानी 4 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन दिया है हमें ट्रायंगल एबीसी में MN पैरेलल टू BC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN ये 130 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, MBCN यानी ये वाला एरिया, और फिर AN/ANC इनका रेशियो दिया है 4:5, AN क्या हो गया 4 और NC आ गया 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो AC आ जाता 4 + 5 = 9, AC की वैल्यू हो गई 4 + 5 = 9। अगर हम ट्रायंगल MAN और ट्रायंगल ABC है पूरा ट्रायंगल है वाला, इन दोनों में अगर हम साइड का रेशियो कंपेयर करें, साइड का रेशियो आएगा AN की वैल्यू हमारे पास क्या है MAN में 4, ABC में AC की वैल्यू है 9, अभी फाइंड आउट करे थे हमने। इनका एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे हम, साइड का रेशियो को स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 9 का स्क्वायर 81 आ गया। लेकिन हमारे को MBCN दिया है, MBCN कैसे आएगा जब हम ये पूरे ट्रायंगल ABC में से MAN को माइनस करेंगे। पूरा ट्रायंगल क्या था 81 में से 16 माइनस करें तो कितना आ जाता 65, ये 65 की वैल्यू दी है हमें 130 यानी एक की वैल्यू कितना आ गई 2। सो हमें MAN का एरिया बोला है फाइंड आउट करने, MAN का एरिया क्या हो गया 16 यूनिट है, 16 यूनिट का हम एक यूनिट की वैल्यू निकाले थे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसमें हमें CP, MP और SP तीनों को लेके चलना पड़ेगा। पहले हम लिख लेते हैं CP, MP एंड SP। तो शॉपकीपर प्राइस को मार्क करता है इस तरह कि वो 28% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए, और मार्क प्राइस 2 to 4 है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करने बोला। 28% डिस्काउंट की फ्रैक्शन हो गई 7/25 और 12% की फ्रैक्शन है 3/25। अब डिस्काउंट दे रहा है वो, इन्हें 25 में से 7 माइनस करेंगे हम, डिस्काउंट हो रहा है क्योंकि इन्हें 25 से 18 7 माइनस करके, और उसको प्रॉफिट चाहिए 12% का, इन्हें 25 में 3 ऐड करेंगे हम, इन्हें CP 25 उसमें 3 ऐड करें तो SP आ जाता है 28। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें, 18 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आ जाता है, 25 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 700 आ जाता है, और 18 × 28 कितना होगा 18 2 360 प्लस 504। इसको सबको 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 225 350 और ये आ गया 252। लेकिन हमें मार्क प्राइस दी है 224 मार्क प्राइस दी है, यानी 350 की वैल्यू है 224, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 224/350, और हमारे को CP बोला निकालना है। CP हमारा कितना है 225 यूनिट,
तो 225 की वैल्यू आ गई 225 इंटू 224/350। 5 से भाग लगाए तो ये आ जाएगा 45, ये आ गया 70। एक और बार भाग लगा लेंगे 9 14 2 ज़ा 2 7 ज़ा तो 2112। 7 से भाग जाएंगे 7 16 इंटू 9 आ गया 144। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अब ये हमारे को सिलेंडर की वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है हमारे को। बेस रेडियस आर सिलेंडर का दिया है हमें 3:4, आर की वैल्यू दी है 3:4 और हाइट का रेशियो दिया है 4:9। आप सभी को पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि वो होता है πr²h। मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r²h। पाई एक कांस्टेंट हो गया तो इधर हम वही करेंगे, r²h की वैल्यू निकालेंगे। r²h कैसे निकालेंगे? 3 3 = 9 इंटू h 4 4 4 = 16 इंटू h 9 9 से 9 कट गया, 4 से 4 टाइम्स, मतलब वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:4। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें इधर x + y, y + z और z + x की वैल्यू दी है। ये तीनों को हम अगर ऐड कर लिए तो x + y इक्वल 8 आ गया, y + z इक्वल 13 आ गया, एंड z + x इक्वल 17 आ गया। तीनों का ऐड करें तो इधर 2 टाइम्स x + y + z इक्वल 17 + 13 30 + 8 38। मतलब x + y + z की वैल्यू आ गई 19। x + y + z इक्वल 19। अब हमें दिया है z + x इक्वल 17 होता है। x + y + z इक्वल 19 हमने फाइंड आउट करे और z + x या x + z लिख लिया इसको, जैसे कि x + 0 + z इक्वल 17। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें तो x से x कट गया, z से z कट गया, 19 - 17 2 ने y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू इधर 2 पुट करें तो z की वैल्यू आ जाती है 11। z की वैल्यू इधर पुट करें तो x की वैल्यू कितने आ गई 6। अब हमें निकालने बोला x²/yz। x² कितना 6 × 6 अपन yz कितना 2 × 11, 2 से 3 टाइम्स में आंसर आ गया 18/11। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC। D एक मिड पॉइंट है BC पे और E एक मिड पॉइंट है AB पे। सो हमें BDE ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है।
मिड पॉइंट का मतलब 1:1 रेशियो हो गया, मतलब BD/BC का रेशियो क्या आ गया, BD 1 है और BC कितना हो गया, 1 + 1 2। ये हमारा साइड का रेशियो हो गया। एरिया का रेशियो अभी मैंने पीछे बताया था कि वो कैसे निकालते हैं, साइड के रेशियो को स्क्वायर करके, यानी 1:4। ये BD यानी ये ट्रायंगल BDE का साइड है, BC यानी ट्रायंगल ABC की साइड है। तो हमें ट्रायंगल ABC का एरिया दिया, मतलब 4 की वैल्यू 44 दी है, तो हमें एक की वैल्यू ये 11 टाइम्स है, तो 1 का 11 टाइम्स 11, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब कोई अमाउंट है 4300 रुपीज़, 4300, ये 4644 बन जाता है 2 साल में, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10104 5 साल में कितना, कौन सा अमाउंट 10,104 5 ईयर्स में बनेगा। तो पहले हम देख लेते कि 4300 ये बन रहा है 4644 2 साल में, ये कितना बढ़ रहा है, 344 2 साल में बढ़ा है, 344 2 साल में बढ़ा, मतलब 1 साल में कितना बढ़ेंगे, 172, उसका आधा। तो 172 कितने पे बढ़ेगा, 4300 इंटू 100 हम रेट के लिए करें, 2 0 से 2 0 कट गए, और 43 का 4 टाइम्स होता है, 43 का 4 टाइम्स होता है 172, यानी 4% हमारे रेट आ गई। अब ये रेट पे हमारे को 5 साल में कितना, कौन सा अमाउंट 10,104 बनता है वो निकालना है। 5 साल में, 5 साल के हिसाब से 4% कितना हो गया, 20%। ये अमाउंट बन रहा है 10104। 20% के हमने फ्रैक्शन पीछे देखे कि वो होती है 1/5, यानी अमाउंट 5 से 6 हो रहा है। 6 की वैल्यू दी है हमें 10104। इसको 6 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाता है 1684, या 5 इंटू 1684, ये आ जाता है हमारा आंसर 8420। इतना अमाउंट 5 साल में 10104 बन जाएंगे, इन्हें ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल 4 cos a प्लस 5 sin a, x इक्वल 4 cos a प्लस 5 sin a, और y दिया है 4 sin a माइनस 5 cos a। हमें फाइंड आउट करने बोला है x² प्लस y², तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर लेंगे, तो x² आ गया, फोर स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 5 स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस 4 5 20 इंटू 2 40
साइन ए कॉस ए, और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 40 इंटू साइन ए कॉस ए। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। वो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था। तो इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ये प्लस 40 साइन है और माइनस 40 साइन है, ये ऐड करने में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या 4 स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाता है 4 स्क्वायर को हम 16 लिख देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और 5 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यानी 25 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, दोनों तरफ 1 1 आ गया, यानी हमारे पास 16 प्लस 25 ही बचा, फिर 16 प्लस 25 इक्वल 41, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। सो आगे 22 से 25 ये डी आई हो गया। ये डी आई में डायरेक्शन दी गई है कि ये टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ 1000 कार्स ABCD मॉडल, अलग अलग मॉडल है ABCD E, ये अलग अलग सालों में मैन्युफैक्चर की गई, 12, 13, 14, 15, 16। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2015 में कौन सी कार एग्जैक्टली 20% है टोटल नंबर ऑफ कार से। तो हम डायरेक्ट देख लेते इधर कि 120 का 20% कितना आ गया, 24 का ही दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। 13 का 20% 26 भी नहीं दिख रहा है इधर। 17 का 20% 34 हमें पहला दिख गया है, मतलब ई 2014 में। मगर हमें 2015 में पूछा है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 2015 में 100 का 20% कितना हो गया, 20 यानी ई ऑप्शन हो गया हमारा। ई ऑप्शन नहीं हुआ, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इक्वल ई। अगले क्वेश्चन में अगर 2013 और 14 को एक साथ हम मिलाएं तो कौन सी कार एग्जैक्टली 25% बनाती है 2 सालों की टोटल कार का प्रोड्यूस। तो 13 और 14 यानी 130 प्लस 170 कितना आ गया, 300 का 25% कितना आ गया, 75। यानी ऐसी 2 वैल्यू देखना है जिनका हमारे को सम आ रहा है 75 सॉरी। इधर कितना आ गया, 54, 61, 58, ये आ गया 40 प्लस 35 75, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब परसेंटेज इंक्रीज हमें बताना है 16 से 12 के मुकाबले में। 12 ये आ गया, 16 ये आ गया, तो 120 और 180 इसमें इंक्रीज बताना है। 120 से 180 यानी कितना, 60 बढ़ा है। 120 से 180 60 बढ़ा है, 60 बढ़ा है मतलब ऑलमोस्ट 50% बढ़ा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 60/120 इंटू 100, 62 ज़ा 2 5 ज़ा 50% हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में हम परसेंटेज डिक्रीज हमें बताना है 17 का 16 के मुकाबले में, कौन से कार में मैक्सिमम रहा। डिक्रीज बताना है, ये तो इंक्रीज है
ये ऑप्शन है भी नहीं वैसे। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 ही कम हो रहा है, यानी कम है। यहाँ में दिख रहा है कि एकदम 24 कम हो गई है, और यह है 16 कम। उधर एक कितनी वैल्यू आ गई, 22। तो 24 ये सबसे ज़्यादा कम दिख रही है इधर वैल्यू। तो अगर हम निकालना चाहें तो 24/36 ये सबसे ज़्यादा कम, यानी ए ऑप्शन हमारा कार नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सेशन की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, नेक्सस एकेडमी YT लगाना मत भूलिए। आपको ये चैनल पे अगला सेशन के अपडेट भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।